प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सर्वथा वर्तमानोपि की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा का अधिगम होना जरूरी है। यदि अधिगम हो गया, अधिगम माने परमात्मा का आत्मतत्वेन बोध हो गया, परमात्मा को सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न रूप से जान लिया, तो इससे क्या होगा कि उत्तर पूर्वार्धयो अश्लेष विनाशौ, पूर्वार्ध का विनाश हो गया। तत्वज्ञान के पूर्व वृत्ति ज्ञान उदय होने के पूर्व जितनी कर्म राशि थी वह तो भस्म हो गई, और आगे जो मार्ग कर्म रह गए, चाहे वह अभूति हो, चाहे वह समाधि हो, चाहे वह धर्मानुष्ठान हो, चाहे स्वच्छंद आचरण होवे, उसमें असंश्लेष हो गया। इसका स्वच्छंद आचरण के समर्थन में बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। ज्ञान के महात्म्य का प्रतिपादन करने में इसका अभिप्राय है। तत्व ज्ञान की ऐसी अभूतपूर्व महिमा है। एक ही तरह से ज्ञानी रहते हों सो बात नहीं है। कोई योगी के रूप में अंतर्मुख रहते हैं, कोई भोगी के रूप में रहते हैं, कोई रागी के रूप में रहते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक श्लोक बोलते थे, क्वचित अचिष्टः क्वचित भ्रष्टा क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचार महितले। तथा जो ज्ञानी पर कहीं शिष्ट की तरह रहता है, कहीं भ्रष्ट की तरह रहता है, कहीं भूत पिशाच की तरह रहता है, अनेक रूप धारण करके वह विचरण करता, ऐसी है ज्ञानी की स्थिति। कोई देवता, कोई दानव, दैत्य, कोई मनुष्य, कोई शास्त्र, कोई विधि विधान उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि जिस मशीन को पकड़कर ईश्वर ने चाहता था, यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र पर से वह उतर गया, यंत्र ही टूट गया, यंत्र ही मिथ्या हो गया। जिस यंत्र से तादात्म्य किए हुए था वह यंत्र ही मिथ्या हो गया। ऐसी स्थिति हुई कि उसको कोई पहचान न सके। यम न संतम न च संतम न श्रुतम न बहुश्रुतम न सुव्रतम न दुव्रतम वेद कश्चित् स ब्राह्मणः। कोई कहे संत है, कोई कहे असंत है, कोई कहे मूर्ख है, कोई कहे विद्वान है, कोई कहे सदाचारी है, कोई कहे दुराचारी है, चंडाल है, किमयम द्विजारथी अथवा शूद्रो अथवा तापसः किम वा तर्क निवेशशील मर्ति योगीश्वरः को अपि किम। इत्थम तर्क वितर्क जल्पम उखरई संभाषणई जनः न क्रुद्धा पथि नैव तुष्ट मनसो यान्ति स्वयं योगिना। यह ब्राह्मण है कि चंडाल है, कोई तपस्वी है कि शूद्र है, कि तार्किक विद्वान है कि योगेश्वर है, लोग उसके बारे में तर्क वितर्क वाद विवाद करते रहते हैं। सुन सुनकर उसके मन में न खुशी होती है न नाराजगी होती है, वह तो अपनी मस्ती में अपनी मौज में चलता रहता है। ऐसा स्वातंत्र है। स्वातंत्र्य परम सुखम। जाति से स्वतंत्र, समाधि से स्वतंत्र, तर्क स्वातंत्र, वर्ण आश्रम से स्वतंत्र, श्रुति स्मृति से स्वतंत्र, धर्म अधर्म से स्वतंत्र, ईश्वर परमेश्वर से स्वतंत्र, माया विद्या से स्वतंत्र, उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। तो उसके लिए स्वतंत्र पारतंत्र कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी अद्भुत स्थिति है। संपूर्णम जगत्तेव नंदनवनम सर्वे अपि कल्पद्रुमा गंगाम वारी समस्त वारी निवाह पुण्या समस्ता क्रिया। सारा जगत नंदनवन हो गया, सारे वृक्ष कल्पद्रुम हो गए, सारे कर्म धर्म हो गए, पुण्य हो गए। हिंदी में बोलें, चाहे संस्कृत में बोलें, क्षेत्रीय भाषा में बोलें, चाहे राष्ट्रीय भाषा में बोलें, सब वेदवाणी है। जो बोलता है वह वेदवाणी है। सारी धरती काशी हो गई, वाराणसी मेदनी
हाय हाय करके चिल्ला रहा और धरती पर लोटपोट हो रहा है, समाधि लगाकर बैठा है। सारी स्थिति ही ब्रह्म रूप है। सर्व अवस्थित से ब्रह्म रूपा, सब उसकी दृष्टि में ब्रह्म रूप है। अब अगला मंत्र लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।